दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी जी मैं माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूरे 14 वर्ष हो चुके थे नीरजा के विवाह का। संतान सुख के अभाव में जिंदगी नीरस थी। उसे ना समय की फिक्र होती ना खाने पीने की। सुबह सवेरे जब पति दुष्यंत दफ्तर जाते तो उसे लगता कि वक्त कैसे बीत गया, मगर उसके बाद तो समय जैसे बीतता ही नहीं। वह अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर झांकती रहती। छोटे छोटे बच्चे स्कूल बैग पीठ पर लादे स्कूल की ओर जा रहे हैं। बड़े और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की माँ उन्हें बस तक छोड़ने आती। वापसी में पुनः बस स्टॉप अपने बच्चों को लेने आती। नीरजा कभी अपने हम उम्र औरतों के घर जाती तो देखती वे जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हैं। फिर 2-2:30 बजते किचन में घुस जाती, वह कहते हुए कि बच्चों के लिए खाना बनाना है। कभी कभी तो वह उनके घर बैठी होती और वे कहती बस 2 मिनट बैठिए, मैं बस स्टॉप से अपने बच्चों को रिसीव कर आती हूँ। उस समय नीरजा के लिए विकट स्थिति हो जाती थी। अब वह बैठ कर करे क्या, ना तो उससे बैठा जाता और ना वापस उठकर अपने घर आया जाता। सच बच्चों वाले घर में काम का कोई अंत नहीं होता। माताएं सहकर भी बिना बच्चों का सब काम किए घर से नहीं निकल पाती। इसीलिए उन सबों के लिए सप्ताहांत रविवार फेवरेट हो जाता है। कम से कम रविवार के अवकाश को वे पति बच्चों के साथ एंजॉय कर पाती थी। मगर बेचारी नीरजा, संतान सुख नहीं होने से लोग उसे दिल का भी कठोर ही समझते थे। उसकी ममता यदि किसी बच्चे के लिए सलकती तो लोग मुंह पर ही कह देते, बांझ क्या जाने बच्चे की माँ का दर्द। ये वाक्य उसके कानों के लिए किसी पिघले हुए शीशे से कम नहीं होता था। मगर वह सुनकर चुप रह जाती थी। अपनी दुख वह अपनी जेठानी नंदा से हमेशा शेयर करते हुए कहती, जी आप अपना एक बेटा मुझे गोद दे दीजिए। जेठानी हंसते हुए कहती, क्या कहती हो, मेरे बच्चे भी तो तुम्हारे ही हैं। जी मुझे दूध मुहा बच्चा गोद चाहिए जिसका लालन पालन एक माँ की तरह ही मैं भी करूं। वह रोए तो रोऊं, वह हंसे तो हंसूं। नीरजा के सबर की विनम्रता और कातरता पर हंसते हुए एक बार नंदा यूं ही बोल दी, प्रॉमिस करो यदि बाहर से बच्चा गोद नहीं लोगी तो यदि मुझे कोई तीसरा संतान हुआ तो वह मैं कानून तुम
गोद दे दूंगी। नीरजा झट हाँ बोल दी। जेठानी नंदा की बात पर भरोसा कर नीरजा उस दिन का इंतजार करने लगी जब उसकी जेठानी गर्भवती होती। नंदा को पहले से 2 बच्चे गगन और गोल्डन थे। तीसरा प्लान का सवाल ही नहीं था। वैसे भी तीसरी संतान की आज के महंगाई के युग में गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए नंदा कॉपर टी लगवा ली थी। अब प्रॉमिस का सवाल आ गया। वह पति को बताए बगैर कॉपर टी निकलवा दी, लेकिन उसे गर्भ ठहर ही नहीं रहा था। इस बात से नीरजा बहुत परेशान हो गई। उसे लगता कि जेठानी ने कहीं उसे झूठ तो दिलासा नहीं दिया है। वैसे भी दूसरे के लिए बच्चा कौन जने। आज नीरजा अपने पति दुष्यंत से बोली, इतने वर्ष बीत गए, हमारी कोई संतान नहीं हुई, क्यों न अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले ले। कैसी बात करती हो, हम बाहर का बच्चा गोद लेंगे तो भैया भाभी गुस्सा जाएंगे। वैसे भी तुम उनसे प्रॉमिस की हो, मगर वो तो प्रेग्नेंट होने के मूड में नहीं दिखती। हो सकता है वो हमें जांचा दे रही हो। नीरजा ने संदेह के स्वर में कहा। इस पर दुष्यंत उसे समझाते हुए बोला, सुनते हैं कॉपर टी निकालने के तुरंत बाद कभी कभी बच्चे होने में देरी हो जाती है, इसलिए वेट करो। मगर नीरजा की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। इसी समय उसे सुनने में आया उसकी छोटी बहन गायत्री प्रेग्नेंट है। वह दुष्यंत के साथ अपनी बहन गायत्री के घर गई, जहां पहले से ही गायत्री की सास मौजूद थी। उस दिन वह गायत्री के लिए मार्केट से कुछ फ्रूट और उसके मन पसंद स्नैक लेकर आई। दरवाजा खुला था। वह अंदर प्रवेश की, तभी उसे गायत्री की सास की आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हारा दूसरा प्रसव है। मुझे दूसरे भी पोते की ही ख्वाहिश है। ऐसे में गर्भवती को नजर गुजर सबसे बचा कर रखना चाहिए। मगर तुम तो अपनी बांझ बहन को बुला ली। जतरा पहर बांझ का मुंह देखना भी अशुभ होता है। उसे हो सके तो जाने को कह दो। तुम माँ हो, तुम्हें अपने बच्चे की भलाई सोचनी चाहिए। उससे अभी तुम जितना दूर रहोगी उसमें तुम्हारी और होने वाले बच्चे की भलाई है। गायत्री चुप रही। नीरजा जैसे जड़ हो गई। उसे विश्वास था कि वह अपनी बहन का बच्चा गोद लेगी। वह बहन बहनोई दोनों को कही थी। दोनों लगभग तैयार हो गए थे, मगर उसकी सास। नीरजा गहरी सांस ली, फिर दरवाजा नॉक किया। गायत्री की सास आई, फिर बोली, दरवाजा तो खुला ही था। अच्छा, मुझे लगा बंद है। इतना कहकर वह गायत्री का मन पसंद चीज उसकी
सास को देते हुए बोली, ये गायत्री के लिए खाने के लिए लाई हूँ। गायत्री की सास खिन्न स्वर में बोली, उधर रख दीजिए, अभी तो गायत्री को बाहर का कुछ हजम नहीं होता। मिर्जा सब कुछ समझ गई। दूसरे दिन वह पति के साथ वापस आ गई। गायत्री उसे छोड़ने भी नहीं आई। आज रविवार था। मिर्जा और दुष्यंत वैसे ही बैठे थे, तभी मोबाइल का रिंगटोन सुनाई पड़ा। दूसरी तरफ से नंदा का स्वर था। नंदा बोली, दुष्यंत जी जरा नीरू को फोन दीजिए। दुष्यंत तुरंत नीरजा को फोन दिया। नीरजा बोली, क्या बात है जीजी, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? नीरजा खुश होते हुए बोली, हाँ जीजी 100%। तो सुनो, तुम माँ बनने जा रही हो। तुम्हारे भाग्य से और तुम्हारे लिए मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। नंदा ने खुश होकर बतलाया, जीजी जी। खुशी के मारे नीरजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या बात है? दुष्यंत नीरजा को खुश देख पूछा, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। नीरजा अति उत्साहित स्वर में बोली। फिर दुष्यंत से बोली, जीजी जी हमें बच्चे देगी ना? जरूर भाभी, वचन देकर कभी नहीं मुकरती हैं। चलो, हमारी चिंता के दिन जल्द ही जाने वाले हैं। फिर दोनों पति पत्नी भैया भाभी से मिलने की तैयारी में जुट गए।